सुल्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पूरा मजमा मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़े, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका बाद हमद दुरूद लायक ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की जीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ शोरा, मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। खैरियत से हैं आप लोग? इको कम करें। खैरियत से हैं आप लोग? ये जो लोग इधर आग लगा के अपने आप को तस्कीन दे रहे हैं, इनसे कहिए दुनिया की परेशानियों पे तस्कीन तो मुयस्सर है दुनिया में, मगर आखिरत की परेशानियां जो हैं, वो जो आखिरत का सफर है, उसके लिए जब तक अल्लाह उसके रसूल से दिल नहीं लगेगा, परेशानी हल नहीं हो सकती। तो जो करीब में मेरे बच्चे भाई, छोटे बच्चे, जो लड़के हैं हमारे छोटे भाई, वो जो उधर बात भी कर रहे हैं और बैठे भी हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ लाएं। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं कि आप जितना हो सके बेटियों से, छोटी बच्चियों से, बहनों से जितना हो सके उतने पीछे बैठ जाएं, ताकि आने वाले लोगों को, लड़कों को आगे बैठने का मौका मिले। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें माशाल्लाह औरतें भी खूब शामिल हैं। बस ये गुजारिश करता हूं अपनी बहनों से कि अपने चेहरों को इतना ढक लीजिए जितना अल्लाह और रसूल ने कहा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अपने चेहरों को ढक लीजिए, बाकी तकरीर सुनिए आप। और थोड़ा सा मर्दों से फासला बना के बैठिए। ये हमारे ट्रेबल बढ़ाएं, ट्रेबल। मैंने नात नहीं पढ़नी है, हालात भी नहीं, आवाज नहीं, आवाज काम नहीं करें मेरी बिल्कुल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये महफिल बड़ी बरकत वाली महफिल है, इस वजह से कि इस महफिल का सिर्फ और सिर्फ मकसद अल्लाह को राजी करना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे बारे में बात हो रही थी कि सैयद साहब ऐसे हैं, फला है, ये इनकी मोहब्बत है अपनी, इजहार भाई की अपनी मोहब्बत है, सारे नुक़बा की मोहब्बत है। मजलिस के जो नुक़बा हैं ये माँ की तरह मोहब्बत करते हैं खुतबा से, शोरा से। तो माँ लाड़ प्यार में अपने बच्चों को कुछ भी कह देती है। अब वो जरूरी थोड़ी है कि उसके कहने की बात सब सही हो। तो मैं तो आपका खादिम हूँ, और ऐसा भी नहीं हूँ मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। बताएं, जिससे ये नहीं पता हो कि वो मर के जहन्नम में जाएगा या जन्नत में, वो आपको बड़ा इंसान लगता है? पता है क्या? गैर मुस्लिम में और मुसलमान में एक फर्क है, यहूदियों में, नसरानी में, हुनूद में। कि मुसलमान, यहूदी औरतें मर्द सब, ईसाई औरतें मर्द सब, दुनिया को सब कुछ समझते हैं, और मुसलमान आखिरत को सब कुछ समझता है। छोटी सी जिंदगी है। अब मैं, जो हमारे कमेटी के बच्चे हैं,
या जो लड़के इंतजाम में लगे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो आग पे बैठे हुए ताप रहे हैं इनसे कह दें या तो आ जाए या खामोश रहें। आए हाय इनसे गुजारिश कर लें, जरा आवाजें आ रही हैं इनकी। महफिल बाबरकत है और हमारे इधर देखें, इधर देखें, मेरी तरफ देखें आप। अब आप बताएं आपको यहां बैठ के सुकून मिल रहा है? तो हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को सुकून मिल रहा है। अब हाथ नहीं उठवाऊंगा मौसम के इस बात से। सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी? बाप, माँ, बच्चे, बीबी कयामत के दिन नेकी की बात तो छोड़ो, पहचानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेरी तरफ देखो, एक बार सुभान अल्लाह कहने में कितनी नेकियां मिलती हैं? आपको कम लग रही है तो मैं बढ़वा भी सकता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मैं आपको मक्के भेजूंगा, फिर वहां आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा, आए हाय और मदीना भेजूंगा तो मदीने आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा। सुभान अल्लाह। मक्के में एक नेकी का 1 लाख नेकी के बराबर है, और मदीने में भी जो है ना एक नेकी 50,000 के बराबर है। मगर मक्के में गुना भी एक ही लाख के बराबर है, मगर मदीने में गुना एक के बराबर है। मगर नेकी रहमत आलम के यहाँ एक 50,000 में दी जाती है। देखो नौजवानों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे आगे बैठ जाओ, आगे कुर्सियां आ जाओ। माशाल्लाह मजमा पूरा फुल हो गया, ये सारे उलमा भी बैठ गए, तशरीफ ले आए, इनकी बरकतें भी मिलेंगी हम लोगों को। बस माशाल्लाह तो पढ़ दे 2-3 शेर। बिल्कुल जरूरी है। हमारे मैंने पढ़ी नहीं 5-6 दिन से, चूंकि मेरी लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी। मगर अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं पढ़ दूँ। हालांकि हमारे शान आलम मसूदी साहब क़िबला बहराइची, ये सरकार सैयदना सैयद सलार मसूद गाजी का फैज़ लेके आए हैं, और जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब के हुक्म पे मैं आया हूँ। तो वो तो बहुत बड़े शायर हैं, बहुत ऊंची पिच पर बहुत हाई नोट के साथ पढ़ते हैं। अगर आप नहीं भी मानेंगे वो फिर भी ज़ैनुल आबिदीन ही है। क्या बात, सही बता रहा हूँ। बेशक बेशक, जिंदाबाद। तो बड़े अच्छे लोग हैं आप। तो 2-3 शेर मुझे भी पढ़ने की ख्वाहिश थी, पढ़ दूं? जी इरशाद नवाजिश। हुजूर की महफिल में गूंगे भी बोलते हैं, आए हाय हाय गूंगे भी बोलते हैं। अल्लाह ने आपको जबान दी है ना। एक आदमी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मेरे बेटा है। तो क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे मेरे औलाद कोई नहीं थी, मेरी बीबी रोती थी, उसे चाची, फूफी, ताई कहने वाले थे, कोई माँ कह के पुकारने वाला नहीं था। या रसूल अल्लाह मैं भी बड़ा परेशान था, मगर जब मेरी बीबी हमल से हुई तो पूरी रात शुक्र अदा करती थी, मगर जब बच्चा पैदा हुआ तो हम दोनों खुश हुए, बड़ी हमने खुशियां मनाई, मगर जब बच्चा बड़ा हुआ है तो गूंगा है। अल्लाह कहाँ क्यों करता है, बोलता नहीं। हुजूर मेरी बीवी ने कहा है, हुजूर से अर्ज करें कि सरकार एक बार माँ कह दे, फिर उसके बाद बोले या ना बोले। अल्लाह हुजूर मुस्कुराए, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। दुर्बे फरमाते हैं परेशान क्यों होते हैं? आप अपने बच्चे को लेके आए, बच्चे को लेके आए, आप परेशान क्यों होते हैं? नबी पाक के सामने बच्चा आ गया, हुजूर ने उस गूंगे बच्चे को मुखातिब किया, फरमाया क्या आप बोलते नहीं है? बच्चे ने सर हिलाया, फरमाया तू अभी तक तो नहीं बोला था, मगर तुझे अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आगे देख लो, कुर्सियां आगे खाली है तो बैठ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। पढ़ दूं 2-3 शेर भाई? देखो मेरे पास भी मोबाइल है, देख रहे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है, मगर मैं हुजूर के जिक्र से बड़े मोबाइल को नहीं मानता। बेशक बेशक। आप मानते हैं क्या? ठीक है, तो जरा मोबाइलों को अपने पास रख लीजिए। मेरी सारी तकरीरें, हालांकि ये जो तकरीर मैं शुरू कर रहा हूँ ये भी इंटरनेट पे नहीं है, मगर वैसे सब मिल जाएंगी, कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगी, मगर अब ऐसे सुने, मोबाइल में ना लगे। तो पढ़ दूं 2-3 शेर? जी इरशाद।
माशाल्लाह बड़े बच्चे ने, बच्चा कहाँ गया? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा जैन भाई के बच्चे ने, उसके बाद जो बच्चा आया था रेहान, उसने भी अच्छा पढ़ा। तो 2-3 शेर पढ़ता हूँ फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह, हालांकि कोई कंप्लीट नहीं है कि आवाज मेरी ठीक है नहीं। करम क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। मदीना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, जिंदाबाद बस जिंदाबाद। मेरा मेरा मुद्दा मदीना मदीना है, बस मेरा मुँह और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। मदीना, अल्लाह अल्लाह, हाय, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, अरे क्या कहने। अल्लाह अल्लाह, दर्द दिल की दवा में। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। और एक शेर और पढ़ता हूं, पढ़ तो जरा सुभान अल्लाह तो बोलो। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, के जाऊं कहाँ मदीने से। मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से ना मदीने जाना आसान है, आना मुश्किल है। अल्लाह 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 अल्लाह, बेशक बेशक। जन्नत से वापस आना बड़ा मुश्किल है। जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नवीद नजातो जफर की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है नजातो जफर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, हाय हाय, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की नगर है, की है। वाह वाह वाह, है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वाह वाह वाह, बेशक। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आखिरी शेर पढ़ के अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, जी इरशाद हो। आखिरी शेर पढ़ के अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इरशाद, इरशाद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। उसकी आँखों का नूर तो देखो, आंखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। मदीना। हाय हाय, पढ़ो जरा साथ में पढ़ो। क्या बताऊं कि क्या, अरे गाली देते में लोग नहीं शर्माते, नात पढ़ते में आप शर्मा रहे, पढ़े जरा। क्या बताऊं कि क्या, आप ही बोले। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की, दर्द दिल की दवा मदीना। पढ़े पढ़े, दर्द दिल की, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इको कम करें, इको कम करें। दर्द दिल की दवा मदीना है। माशाअल्लाह। ये शादी में तकरीब रखी है शायर इस्लाम और हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, अच्छे गुलकार भी, माशाअल्लाह, बेशक अल्लाह ने दोनों नेमतों से नवाजा। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने
हुक्म किया, मैं इनके हुक्म पर ही मेरे बड़े भाई हैं, मैं हाजिर हो गया। मगर अब आपको ये समझना है, खैरियत से हैं आप लोग? यहीं से तकरीर शुरू है। दुनिया का सबसे बड़ा फन है बात करना। बेशक जी हाँ। क्या है? बस बस बेटे बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ, जाओ मोबाइल लेके, ए बाजी लोग जाओ जाओ जाओ, बाजी लोग जाओ, इधर देखिए। अब मेरी बात सुनिए, अब समझिए। आप खैरियत से हैं? जरा पूरा मजमा बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इको कम करें थोड़ा सा। क्या बोले? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, थोड़ा हल्का सा बस, थोड़ा सा राउंड पैदा कर दे, हल्का सा बस। आपका माइक बहुत अच्छा है, मैं माइक की शिकायत नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरी आवाज असल में भारी हो गई खराब, तो समझ में देर से आएगी जरा, इस वजह से बोलने के लायक बना दे। मैं नात नहीं पढ़ूंगा, मतलब बस बोलूंगा खाली ऐसे जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो खैरियत से हैं आप लोग? दुनिया का सबसे बड़ा फन ये है कि इंसान अपनी इज्जत बचा ले जाए। आज का जमाना ऐसा है कि लोग बड़ी खैरियत पूछते हैं, हालांकि उन्हें खैरियत बतानी नहीं चाहिए, वो संजीदा नहीं होते खैरियत पूछने वाले। अगर कोई किसी से पूछे खैरियत, ये जितने भी आपको मैसेज करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग व्हाट्सएप पर, ये आपसे रोज पूछते हैं और आप ठीक हैं, गुड इवनिंग, जुमा मुबारक, फला मुबारक, ये मुबारक, वो मुबारक, कुछ छोड़ते नहीं मुबारकबाद देने से। कभी आप इनसे एक बार इनका आप इम्तिहान लें और इनको मैसेज करें कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, ये इंशाअल्लाह आपको ब्लॉक कर देंगे। क्या बात है। ये जो खैरियत पूछते हैं ना, ये संजीदा नहीं होते, संजीदा नहीं होते, और संजीदा वही होते हैं जो सबको अपना हाल नहीं बताते। सबको हाल बताओगे, रो के सुनेंगे लोग, हंस के उड़ाएंगे लोग। गौस पाक फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। और वो रब है। फरमाते हैं गौसे आदम, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। गर्मी बहुत हो रही है, सर्दी बहुत हो रही है, कुछ लोगों को कोई काम ही नहीं, पूरी गर्मी यही कहते रहेंगे, और फोन पे बताओ और क्या चल रहा है, कोई काम तो है नहीं, अल्लाह को याद कर ले, कोई कलमा पढ़ ले, कोई दुरूद पढ़ ले, कोई कुरान पढ़ ले, नहीं फोन पे गप लड़ाता है। और भाई बड़ी गर्मी हो रही है, बड़ी सर्दी हो रही है, हालांकि आपके कहने से ना टेम्परेचर हाई हो सकता है ना लो हो सकता है, मगर आपका नाम नाफरमानों में लिख जाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं जो अल्लाह के कामों पर यानी मौसमों पर एतराज करता है, हो सकता है मरते वक्त उसका ईमान छिन जाए। अल्लाह, चूंकि तू इंसान था ना, इंसान बना रहता। एक साहब कह रहे थे मुल्क के हालात बड़े खराब है, मैंने कहा आपने खराब किए? बोले नहीं। मैंने कहा आप ठीक कर सकते? बोले नहीं। मैं कहा फिर जो कर सकते हो वो करो ना यार। हाय हाय हाय, वो काम क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे नहीं है? क्या बात है। सबको हाल बताओगे, एक मिनट भाई समझो है कि नहीं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, सबके सामने रोगे तो रोते ही रहोगे, कभी तुम्हें मंजिल नहीं मिल सकती। राबिया बसरी की जब तबीयत 12 महीने खराब रहती थी, कभी बुखार, कभी डाढ़ में दर्द, कभी हाथ में दर्द, और जब ठीक हो जाती थी तो रोने लगती थी, कहती थी मालिक तूने मुझे क्यों ठीक कर दिया, तूने मुझे क्यों शिफा दे दी। ऐ अल्लाह जब मैं बीमार होती हूँ तो तुझे रो रो के याद करती हूँ, बीमारी में तू बहुत याद आता है, मैं जब ठीक हो जाती हूँ तो वो कैफियत नहीं रहती। अल्लाह गम उसे देता है इस वजह से कि गम का फायदा उठाया जाए, ये नहीं कि गम की मजाके उड़वाई जाए, उसकी रुसवाई करी जाए। इसके सामने रोके, उसके सामने रोके, याद रखो आप जिसके भी सामने रोगे, मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने नहीं रोता वो रब के सामने नहीं रोता। जो सबके सामने रोया वो रब के सामने नहीं रोया, जो रब के सामने रोया फिर वो सबके सामने नहीं रोया। आप किसी के सामने एक बार रो जाइए, अपने सजदों की अहमियत समझिए,
अपनी जमीन को समझिए, अपना दर्द बताने के लिए सोचिए कहां बताना चाहिए। दर्द का बेहतरीन इलाज सजदा है, ना कि किसी की चौखट, ना कि किसी का घर। किसी को भी अपनी परेशानी बताओगे, वो कहेगा, एक दिन जब तुम सर उठाओगे तो वो कहेगा, भूल गया तू एक दिन परेशान था, मेरी चौखट पे आया था, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी। आज बात करता है अपनी औकात भूल गया, वो तुम्हारा सर उठने नहीं देगा। अल्लाह फरमाता है, सुन, तू किसी और के सामने झुकेगा, वो तेरा सर उठने नहीं देगा, और अगर मेरे सामने झुक गया तो फिर मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सारे लोग जवाब दें भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम सबके सामने झुकने के लिए बने थे। हाय हाय हाय, ऐ मेरी बहनों बेटियों, तुम क्या दर दर मारी फिरने के लिए तुम्हें छोड़ा था? इस दर पे जाओ, उस दर पे जाओ, नहीं। ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये तावीज वालों के चक्कर में खुदा को ना भूलो। तावीज बरकत की चीज है, मगर सजदा। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मुझे बताओ, मैं सबसे पूछता हूं आपसे, आपको कोई तकलीफ है? ऐसी तकलीफ नहीं हो सकती। मैंने बड़े बड़े गमगीन लोग देखे हैं, मगर याद रखो, अपने सजदों की अहमियत को समझो। अपने किसे बताना है, किसे नहीं बताना है, यही मेरी आज की तकरीर का अनुमान भी है। और मैं तकरीर ये अपनी जो अब नई शुरू की है ना, ये तकरीर, तो ये पहली तीसरी बार ये तकरीर कर रहा हूँ, मगर इस वजह से कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं और अच्छे सुनने वाले लोग हैं। बाराबंकी तो अदब का गहवारा रहा है, बड़े बड़े शोरा यहाँ गुजरे हैं। खैर, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सबके सामने रोना बंद करें। सबको अपना हाल किसे बताएंगे? बोले, बताए तो किसे बताएंगे? अल्लाह को बताएंगे। हाल किसे बताएंगे? बोले, मेरी तरफ देखें, किसे बताएंगे? अल्लाह को। मैं कश्मीर गया था, तो कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मगर वहां एक आदमी मिला मुझे, सलीम नाम का, उसको कैंसर था। मेरा पहला शनासा पुराना, 32-33 साल की उम्र, मेरी मुलाकात में अंदर कमरे, मेरी उम्र का उम्र। मैंने पूछा क्या हाल है? अकेला कमरे में बैठा था, वो था मैं। कह लगे, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं कहा, मैंने सुना है आपको कैंसर है। कह लगे, सैयद साहब आपने सुना है, मुझे तो लिखा हुआ मिला है, 90% मेरे मैदे में कैंसर है। अल्लाह, कितने परसेंट बोलो? 90% मेरे मैदे में कैंसर है, और 2 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा, शुक्र किस बात का अदा कर रहे हो? कहने लगे, सैयद साहब, कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, तौबा की तौफीक नहीं होती। मेरे रब ने मुझ पे कितना करम किया है कि मौत से 2 महीने पहले बता दिया है कि तुझे मरना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। कहने लगा, मैंने कहा दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे, हुजूर को मुंह दिखाना है। आ जाइए, आगे आ जाइए। हुजूर को मुंह दिखाना है, कब्र में, इधर देखे, कब्र में जाना है। फिर बोला, दिन तो गुजर जाता है सैयद साहब, रात नहीं गुजरती। कहते, मेरी छोटी बच्ची अभी 3 महीने की है, बड़ा बेटा 3.5 साल का है। ते बच्चों को देखता हूं तो जीते जी अपने बच्चे यतीम नजर आते हैं। इलाहाबाद के पास एक आदमी मुझे ले गया, मेरे बेटे को देख ले, कमरे में गया, जवान बेटा 29-28 साल का पड़ा था, 4 साल से कोमा में, एसी लगा रहा था, नीचे गिर गया। उसका बाप कहता है, मैं सब्जी की दुकान बेच चुका हूँ, सब्जी बेचने वाला गरीब हूँ, सारी जगह इलाज करा लिया। मेरा बेटा ऐसा गिरा है कि 4 साल से लगातार नाली से कुछ खा पी रहा है, गिजा की नाली लगी हुई है। एक कड़ियल जवान लेटा है, एक ही कमरा है, उसकी माँ है, उसका बाप है, और कोई उसके साथ नहीं है उसकी मदद करने वाला। वो कहते हैं, मेरी इसकी बीवी 6 महीने के बाद चली गई थी, इसकी माँ इसकी लैट्रिन पेशाब करवाती है। कहते हैं, हमारा पूरा घर बिल्कुल अपाहिज वाली जिंदगी गुजार रहा है। जिसके घर में एक अपाहिज हो ना, पूरा घर अपाहिज वाली जिंदगी गुजारता है। वो रो के बोला, मेरी बीवी कहती है, सैयद साहब, या तो ये ठीक हो जाए या मर जाए। कहा, क्यों? कहा, इसकी माँ कहती है, जवान बेटे की लैट्रिन धुलाने में बड़ी शर्म आती है। कब समझोगे? जब तुम्हारे साथ हो जाएगा तब। मैं कब समझूंगा? जब मेरे साथ हो जाएगा तब। मेरे हुजूर की हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसके पास एक वक्त का खाना हो, एक वक्त का, और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है, वो दुनिया का मालदार इंसान है, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। मगर आज आप इधर, शेख सादी कहते हैं, मैं गुजर के जा रहा था,
चलते चलते मेरे पाँव के जूते टूट गए, उसमें छाले पड़ गए पाँव में। मैंने कहा मालिक मेरे फूट गए छाले, मुझे जख्म हो गए, चला नहीं जाता, इतना दे दे कि जूते खरीद लूं। कहते अगले मोड़ पे मुड़ाऊं तो एक आदमी था, उसके दोनों पाँव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पाँव तो है, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। कभी आप देखा करो कितने अल्लाह ने आला बनाया है तुम्हें, कितनी नेमतें दे रखी हैं, मगर क्यों उसकी शिकायतें इधर उधर करते फिरते हो अपने रब की। ऐसा है वैसा है, सबके सामने रोगे रोते रहोगे, रोना अल्लाह के सामने सीखो, उससे कहना सीखो। मेरी बेटियों तुम भी और आप भी, मेरी बहनों आप भी रात को रोया करो। ये किसी मियाँ वियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। वो कहता है तू मेरा शुक्र कर, मैं तेरी नेमतों को बढ़ा दूंगा। यानी तेरा हालात लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इधर देखो नौजवान आज बहुत आए हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल नौजवान बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। माओ को फिक्र नहीं, बाप को फिक्र नहीं। पहले फिक्र थी, अब नहीं। फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 2GB 3GB रोज अपडेट होती है, उसको पूरा करो। अब उसमें 4 घंटे गए, 5 घंटे गए। फेसबुक के लिए 3 घंटे 4 घंटे। क्या इतनी सस्ती तेरी जिंदगी है कि 50 रुपए की 2GB मिल जाएगी, 3GB मिल जाएगी, मगर तूने अपना बेशकीमत वक्त, और कैसा वक्त। मैं अपोलो अस्पताल में दिल्ली खड़ा था, एक आदमी अपने बेटे के लिए आया था। वो कहता है मेरा बेटा एक घंटे पहले ठीक निकला था, एक्सीडेंट हो गया, हम अब अस्पताल में आए हैं, हमें खबर मिली है मेरा बेटा मौलाना आखिरी स्टेज पर है, दुआ कर दो। वो वेंटिलेटर पर रखा था, जवान कड़ियल बेटा, मगर सर में मोटरसाइकिल से कुछ हुआ, गिर गया। उसका बाप 20 लाख थैले में लेके आया था, 20 लाख, और डॉक्टर से कहने लगा 20 लाख रुपए ले लो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। डॉक्टर बोला है पीछे हट, ये मेरे हाथ है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था आदमी का। फिर डॉक्टर थोड़ी देर के बाद आया, कहने लगा तेरा बेटा मर गया। वही चीखने लगा, कहने लगा मेरी दौलत किस काम की है, काश कि मेरे पूरी जिंदगी की दौलत चली जाती, मेरे बेटे से 10 मिनट मेरी बात हो जाती। एक आदमी ने अपने बेटे का मैदा बदलवाया, मैदा, सिर्फ मैदा, तो उसमें उसके 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 22 करोड़। वो अपना घर बेच दिया, अपनी फैक्ट्री बेच दिया, और फिर 2 महीने के बाद बेटे का ऑपरेशन सक्सेस नहीं, वो भी मर गया। तो वो लोगों से कहता था लोगों पैसे को सब कुछ मत समझा करो, याद रखो अल्लाह का दिया हुआ एक मैदा मैंने 22 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी वैसा मैदा नहीं बन पड़ा जो कि अल्लाह ने दिया है। आज तुम बताओ ये एक उंगली कितने की बेचोगे, बताओ कितने की बेचोगे। पूरी दुनिया में कोई है ऐसा बनाने वाला मेरे रब के अलावा कि एक उंगली 3 फोल्ड लेती है, 1 2 3। जरा गौर तो करो, कोई है ऐसी? आपने सोचा ये फोल्ड करे, ये फोल्ड कर रही है। बताओ नाक के अंदर एक ऐसी नस है जिसे सूंघने की ताकत दी गई है, वो दूरबीन से नजर आती है, छोटी सी नस है। बताओ छोटी सी नस को इतनी सूंघने की पावर देने वाला कौन है? वो अल्लाह ही तो है। मगर उसके भूल को इधर उधर जाने वाले, इधर उधर मोहब्बत करने वालों, याद रखो तुम्हें पैदा भी अल्लाह ने किया है, तुम्हें वापस भी उसकी तरफ पलटना है। मगर नौजवानों तुम्हारे मोबाइलों की गंदगियां, ऐ मेरी बच्चियों मेरी बेटियों, तुम्हारी ये आदतें कहीं तुम्हें जहन्नम में न ले जाएं। एक सहाबी रसूल है, उसने उत्बा बिन गजवान उसका नाम है, उसने तलवार चलाते चलाते अपनी आंख में अपने चाकू मारा और आंख निकाल के फेंक दी। पूरे फौज में शोर मच गया, ये क्या हो गया? अबू मूसा शरी बोले लोग तुझे पागल कह रहे हैं, तूने आंख क्यों निकाल दी? कह लगे लोगों की मैं फिक्र नहीं करता। कहा बता तो आंख क्यों निकाल दी, बता तो। कह लगे एक लड़की पे नजर पड़ गई थी, हुजूर फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी। तो मैं सोचा कहीं मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, तो मैंने निकाल के फेंक दी अपनी आंख। मुझे बता अबू मूसा शरी, क्या मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मेरी ये खता माफ हो जाएगी? अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने धोखे से नजर पड़ी थी, खौफ इतना था कि आंख
निकाल दी। अब पूरी पूरी रात फिल्म देखने वाले, कहीं ऐसा ना हो मरते वक्त तेरा ईमान खत्म हो जाए। गंदी तस्वीरें देखने वाले, बता मेरे दोस्त मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, मेरे यार मेरे छोटे भाई तुझसे पूछता हूँ, ये तेरा मोबाइल तुझे जहन्नम की तरफ तो नहीं ले जा रहा है? तू हीरो की तरह बाल कटवाता है, तू हीरो की तरह बंबई के हीरो की तरह चलता है, उसी की तरह खाता है, उसी की तरह बोलता है। तेरे पास कोई आइडियल नहीं था जिसकी तरह तू बन सकता था? कोई तेरे पास एक ऐसा मशाले राह नहीं था? कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसकी तरह तू बनना चाहे? अब तो पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब पूरा बर्बाद होने वाला, जितना रह गया वो भी बर्बाद हो जाएगा। मक्के मदीने के बच्चों पर, यूएई के बच्चों पर, कतर और ओमान के बच्चों पर, आप जरा गौर करें, कतर और ओमान के बच्चों पर, मस्कट के बच्चों पर रिसर्च हुआ। 10 साल से 15 साल तक के बच्चों पर 4 साल रिसर्च किया अमेरिका ने कि वो क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर। तो जो अरब के बच्चे हैं, जहां मक्का और मदीना है, वहां के बच्चे 10 साल से 15 साल तक के लिखते हैं। 80% बच्चे कहते हैं हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना है, हमें मेसी बनना है। यानी वो फुटबॉलरों की तरह बनना चाहते हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। क्या पूरे अरब के बच्चों के पास कोई ऐसा आइडियल नहीं था जिन्हें वो अपना मशाले राह समझ लेते, जिन्हें अपना आइडियल समझ लेते? क्या मुसलमान लड़कों के पास नहीं है? इनका इंस्टाग्राम देखो, ये बॉलीवुड के हीरो की तरह चलते हैं, उसी की तरह बोलते हैं, उसी की तरह बाल कटवाते हैं। अरे तुम्हारे पास का कोई आइडियल नहीं था? अरे तुम्हारे पास तो एक ऐसा आइडियल है ना किसी कौम को मिला, ना कयामत तक मिलेगा। हमारे पास एक ऐसा आइडियल है। हम मुसलमानों के पास 10 साल, जिसने मदीने में 10 साल रह करके हुकूमत की और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। यानी एक दिन में, वो 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा लहराता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मस्जिदें तामीर करवाई। कितनी? एक आदमी ने कितनी? बोलो, 4000 मस्जिदें। एक दिन में 3 मसाजिद तामीर होती थी। उसने जब एक करवट ली तो रोमन एम्पायर को बर्बाद कर दिया। जब दूसरी करवट ली तो उसने जब फारस को बर्बाद कर दिया। उसके कपड़ों पे 17 पैमत लगे थे। मगर अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2011 के अंदर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था, अगर दुनिया में उमर की उम्र 1 साल और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भूल गए सहाबा इकराम को? अब तो सहाबा का जिक्र नहीं होता। लोग कहते हैं सहाबा की गुस्ताखी हो रही है। मैं कहोगी क्यों नहीं? आपने बयान ही नहीं किया है? बिल्कुल बेशक, बुरा मत मानना, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मगर पूरी पूरी खानकाहों के एराज गुजर जाते हैं, कहीं सहाबा का जिक्र नहीं होता। जलसे पूरे पूरे हो जाते हैं, सहाबा का जिक्र नहीं होता। और मियां को मालूम है कि जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी ये मेरा उर्स कामयाब नहीं होगा। ओ नाअहल मियां सुन, तेरी तारीफ होगी तो सिर्फ ये तेरा उर्स कामयाब होगा, और अगर उमर की तारीफ हो गई तो कबूल हो जाएगा। बेशक बेशक, आय है। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। ए बोलो तो सही, ये सही कह रहे थे। इज़हार भाई मैं मिला हूं तो फायदा उठाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। सहाबा का जिक्र होता ही नहीं सहाबा के लिए। अरे जिन्हें कुरान ने जगह दी अपने अंदर, उन्हें उर्स में जगह नहीं मिल रही। अरे कौन थे वो सहाबा? ना तो उनके बाद ऐसे कोई दीवाने पैदा हुए, ना ऐसे कलंदर फिर दुनिया ने कभी देखे। बेशक बेशक, हक है। लोग कहते हैं 2.5 कलंदर है, 3 कलंदर है। मगर मदीने में देख, नबी का हर सहाबी कलंदर है। आय है। अरे बाबा, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। आय है, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। आय है। सहाबा सुनो, सहाबा की कहानी सुनो तो फिर दिल में कुछ आएगा। कौन सहाबा? भूखे प्यासे, कपड़े फटे हुए, अल्लाह। उधर कुफ्फारे मक्का तैयारी कर रहे हैं मदीने पे हमला करने के लिए। औरतों ने जेबरात निकाल के दे दिए। काफिरों की औरतों ने जाओ जाओ जाकर के इस्लाम को बर्बाद कर दो। और उनके पास 1000 तलवारें, 1000 घोड़े, खाने पीने का सामान, शराब है, औरतें नाचने वाली साथ में लेके चले हैं मदीने पे हमला करने के लिए। अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हाथ में रस्सी लेके कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा, मुसलमानों के इस रस्सी में बांध के लेके आऊंगा। जब वो चले उधर से मदीने में इत्तला हुई, मेरे हुजूर ने फरमाया मियां सुनो, उधर औरतें अपना माल ला के दे रही थी,
इधर औरतें अपने लालों को लाके नबी को दे रही थी, उधर माल खर्च हो रहा था। मेरे नबी ने फरमाया कि मैंने मक्का छोड़ा और मैं मदीने आ गया, अब मेरे ऊपर हमला होने वाला है, 1000 की फौज चली है कोई तुम में मेरे साथ चले? मियां 313 दीवाने आके खड़े हो गए, उनके पेट उनकी पीठ से लगे हुए हैं। रमजान का महीना, भूखे प्यासे सहाबा कपड़े फटे हुए नबी के सामने खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है मुकाबला किससे है? तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 1000 घोड़े हैं। तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, क्या लड़ लोगे? सहाबा बोले हुजूर कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएंगे, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा सारे लोग जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अज़मते मेरे सहाबा। मदनी सरकार, ट्रेबल बनाए ट्रेबल, ऐ मेरे मदनी सरकार, ऐ मेरे 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 आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे मदनी सरकार, ऐ मेरे मदनी सरकार, हुजूर मेरे आका करीम, आप मेरे आका करीम मेरे सरकार, हमारे आप गुलामों के ऊपर करम कीजिए। मेरे नबी, मेरा एक एक बच्चा मदीने का अगर आप कहेंगे आग में कूद जाओ तो कूद जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो अपनी कहानी मत भूलो, तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं तुम्हें कि तुम 313 थे, ईमान तुम्हारा कितना पक्का था कि नबी के साथ चल दिए, खजूर की डंडी तोड़ तोड़ के दे दी। खजूर की डंडी से कोई तलवार का मुकाबला होता है? खजूर की डंडी ऐसे लहरा के जा रहे थे मुसलमान जैसे हाथ में तोप हो, जैसे हाथ में जो है वो मिसाइल हो, ऐसे करके लहराते हुए जा रहे थे। यहूदी बोले लो ये मुसलमान तो पागल ही हो गए। अबे बोले मुसलमानों क्या पागल हो गए? खजूर की डंडियों का से क्या तलवारों का मुकाबला होता है? मुसलमान बोले न खजूर की डंडी पर न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। भरोसा जितना भी है बोलो मदीने की सरकार पर। रमजान का महीना भूखे प्यासे, हल्का ही को कम करें, रमजान का महीना भूखे प्यासे, भूखे प्यासे, रमजान का महीना, बदर के मैदान में जाके खड़े हो गए। कौन बदर वाले? बदर को कभी सुना है? खड़े हो गए, उधर वो ताकतवर रात भर शराबे पी हैं, नाच देखे हैं। ए टोपे वाले, ए बच्चे, कहां गया वो लड़का? और किसी साहब को जाना है? मैं आपको सही बता रहा हूं, 99% लड़कों के दिल बर्बाद हो चुके हैं। बुरा मानना, ये फिल्म देखते हैं, टीवी पूरी देखते हैं, हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये उसकी वजह यह है कि इनके दिलों पे बहुत ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा शायद इनका दिल गंदा है, मेरा तो है ही। जो इन्हें ये पता नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तुम्हारी कहानी तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम्हारे दिल में जज्बात कहां से आएंगे? अल्लाह, तारीख भूल जाओगे अपनी। 313 खड़े हैं भूखे प्यासे, हाथों में खजूर की डंडियां, उधर से मजाक कह बुलंद कर रहे हैं काफिर मक्के के। अरे इन्हें मसल देंगे चींटियों की तरह, मसल देंगे चींटियों की तरह, छोड़ेंगे थोड़ी इन्हें। इनके पास है क्या? न खाना है न तलवारें हैं। उधर मेरे नबी पाक के गुलाम खड़े हैं, इधर मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया, सजदे में सर रखा और रखने के बाद मेरे हुजूर रोते हैं। इधर देखो मेरी बहनें भी तवज्जो करें, आप भी कभी कोई मसला हुआ करे तो अल्लाह के सामने सजदे में सर रखा करो। सजदे की ताकत वो है कि जो जमीन आसमान के फैसले बदलवा देती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा करो, तुम सजदा करना भूल गए, पूरी तकरीर मेरी सजदे पर ही है। सजदे की ताकत को समझो, इधर उधर अपने आप को फालतू मत समझो। तुम जितने पावरफुल हो तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम रोते हो तो अर्श हिल जाता है, मगर तुम सबके सामने, रब के सामने, मेरे नबी ने अपने रब के सामने रोना शुरू किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सर उठाएं। अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं मैं हुजूर को देख के रोता, सारे सहाबा रोते, क्योंकि हुजूर इतनी लंबा रोते रहे, इतनी देर तक रोते रहे कि सारी आसपास की जितनी भी रेत थी वो सब भीग गई। जहां इस वक्त मस्जिद अरीश बनी हुई है, वहीं मेरे नबी ने सर पे सर सजदे में रखा था और मेरे नबी रोए थे, रोते 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 मेरे नबी जज्बात में, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी इमोशनल हो जाते हैं। मेरे पैगंबर
पैगंबर अल्लाह के हुजूर में रोते हैं और रो के क्या अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मालिक ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये 313 भूखे प्यासे, ऐ अल्लाह मैंने जितना भी शेबे अभी तालिब में फाके किए हैं, ऐ मेरे परवरदिगार जितने मेरे पत्थर मारे गए हैं, मेरे ऊपर ऊंट की ओजरी रखी गई है, ताइफ में मेरी पिंडलियां फाड़ दी गई है, मेरे सर फाड़ दी गए हैं, ऐ मेरे मालिक ये पूरी मेरी कमाई 313 की है। मैंने ये जो पूरी जिंदगी में कमाई की है, मेरा अबू बकर है, मेरा उमर है, मेरा उस्मान है, मेरा अली है, मेरा हुज़ैफा है, मेरे चचा हैं, अल्लाह सैयदुश चौदा अमीर हमजा हैं, अल्लाह अकबर बिलाल हबशी हैं। मेरे नबी सबकी तरफ को देख के कहते हैं, अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ये 313 है, ऐ मेरे मालिक अगर ये शहीद हो गए, ये आज मारे गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला बाकी नहीं है। देख मेरे दीवानों को देख ले मेरे रब, इनके पास कोई ताकत नहीं है मगर तुझ पे भरोसा करके आए हैं, इन पर अपनी मेहरबानी कर दे। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हुजूर इतना रोते थे कि अचानक हुजूर ने सर उठाया और मुस्कुराने लगे, और जब हुजूर मुस्कुराए तो हम भी खड़े हुए हाथ बांध के देखते हैं, नबी मुस्कुराए हैं। इतनी देर में एक हवा का झोंका आया और खूब हवा उड़ी, एक गुबार उड़ा, और जब जैसी हवा उड़ी मैंने कहा हुजूर ये क्या है? फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ उतर गए हैं, 500 फरिश्तों के साथ आए हैं, जिब्राइल आ गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हजरत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह ये दूसरा उधर हवा उड़ी और फिर एक गोला बना हवा का, हुजूर से पूछा हुजूर ये क्या है? कहा मीकाईल 500 फरिश्तों के साथ आए हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, अब मुसलमानों ने जब देखना शुरू किया है, उधर वो ताकत के साथ दौड़े, इधर ये अल्लाह की रहमत के साथ दौड़े, उधर तलवारें चली, इधर खजूर की डंडियां उठी, इधर खजूर की डंडियों पे निगाहे करम था मदीने वाले की। मेरे नबी पाक के गुलामों ने खजूर की डंडी उठाई, उधर सर कट गया, इधर खजूर की डंडी उठाई, उधर हाथ कट गया, उधर खजूर की डंडी उठाई, उधर हाथ कट गया। कुफ्फारे मक्का में भगदड़ मच गई, ऐसे भागे कि भागते हुए को मुसलमान पीछे से कत्ल करते हैं, गर्दनें कट कट के गिर रही है। ऐसा काटा कि उमैया मिल गया, उमैया बिलाल को मिल गया, उमैया वही जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। उमैया जब मिला, उमैया ने आकर के हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने उमैया के पीछे दौड़े, और दौड़ते दौड़ते उमैया भागा, भागते भागते बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा। वो जब जमीन पे गिरा एक घूसे में, तो हजरत बिलाल बोले उमैया देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। हाय हाय हाय, सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, खानदाने गौसे आजम, सुभानअल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम में तुम में भी चाहती, हाय हाय, कभी हम भी तुम बेते आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हाय हाय, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वाह वाह। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। आज तुम 57 मुल्कों में मगर जलील हो, मगर कल तुम्हारे बुजुर्ग रोते थे। अल्लाह कहता है मैं उनके लिए फरिश्ते भेजता था। फरिश्ते आज भी आ सकते हैं, मगर हम इस लायक नहीं कि फरिश्तों को बुलाएं। हम तो बस खाएंगे पिएंगे और मर जाएंगे। अल्लाह ने भेजा था आजमाइश के लिए। उमर हाथ में तलवार लिए हैं, मक्के में उमर ऐसी उमर बन गए, मक्के में पेचो ताप खा रहे हैं, जख्मी शेर की तरह। कैसे इस्लाम को खत्म करूं, कैसे खत्म करूं? बोले बस बानी इस्लाम को खत्म कर देता हूं। बाहर निकले, हाथ में तलवार, तेवर बड़े खतरनाक हैं। बीच में नईम बिन अब्दुल्ला नाम के सहाबी ने रोका, उमर कहाँ जाते हो? कहने लगे इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूं। अच्छा इस्लाम को खत्म करोगे? कहा इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब ये जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसके घर में घुस जाता है। अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। क्या हुआ भाई? भाई क्यों जा रहे हो? बैठो। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, जरूरत के तहत। आपके यहाँ माहौल नहीं है अभी। मेरी तरफ देखो, सुनो। उमर हाथ में तलवार लेके क्या करें? 25-26 साल की उम्र है, चढ़ती हुई जवानी है, उठता हुआ शबाब है। उमर हाथ में तलवार, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। अरे ठहरो, इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया। अल्लाह। जो इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसके घर में घुस जाता है। फिरौन ने खत्म करना चाहा कि मूसा को खत्म कर दूंगा, अल्लाह ने मूसा को फिरौन के घर में पलवाल दिया।
हाय हाय हाय, वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, हलवा समझ रहे हो क्या? अल्लाह, तुम कहोगे तो खत्म हो जाएगा। हाय हाय, तुम्हारे जैसे जने कितने आए और कितने चले गए। ये इस्लाम न कल खत्म हुआ था न आज है। ये अकेला ऐसा मजहब है जो 1500 साल की कलील मुद्दत में पूरी दुनिया में छा गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इससे सब डरते हैं। तो जो है कि नहीं? मेरी तरफ देखो, उमर हाथ में तलवार लेके का कौन के तेरी बहन ईमान ले आई? अच्छा, वापस आए, दरवाजे पे खड़े हो गए, कुरान सुना थोड़ी देर, फिर आवाज दी दरवाजा खोलो। बहनोई ने दरवाजा खोला। क्या तुम इस्लाम ले आए हो? हाँ। उमर ने जोर से मुक्का मारा। ताकतवर उमर, पहलवान उमर, एक घूसे में बहनोई गिरा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने मारे उठने का मौका नहीं दिया। बहन ने जब देखा ये मेरे आदमी को जान से ही मार देगा, आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? क्या मैं मुझे बेवा करेगा? उमर तुझे शर्म नहीं आती? तो फिर बहनोई को छोड़कर सन्नाटेदार हाथ अपनी बहन के मुंह पे मारा। एक तरफ से मारा, गाल फट गया, दूसरी तरफ से मारा, गाल फट गया। एक तो औरत जात उस पे उमर का हाथ मारते 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 इतना मारा कि बहन से जब नहीं उठा गया, बिल्कुल कमजोर होकर नीचे गिर गई, मुंह से खून की उल्टियां करने लगी, मुंह से खून के लूथड़े गिरे, सारे दांत कमजोर हो गए। उमर बोले मर न जाए तो डराने के लिए बोले बता इस्लाम छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? मगर बहन जुर्रत के साथ खड़ी हुई, शेरनी के साथ खड़ी, शेरनी की तरह खड़ी हुई और बोली सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर समझदार है, अपने कबीले में तकरीर करते थे, अपने कबीले के साथ तारुफ पेश करते थे, खतीब थे। समझ के बोले एकदम औरत को इतनी ताकत कहां से मिल गई? अल्लाह, बोले तुझे इतनी औरत, तुझ में जुर्रत तो नहीं थी फातिमा, अब इतनी कहां से आ गई? कह लगे इस्लाम लाने के बाद, हाय हाय, अरे बाबा, कुरान के बाद। कल मुझे कुरान लेके आ, वो कुरान जो रख गया तख्तों में। अब ताबीज की अहमियत है मगर अल्लाह के कुरान की अहमियत नहीं है। बुरा ना मानना मेरी बात को। दीन डंडी मार के बयान नहीं करना चाहिए, दीन ठीक ठीक बयान करना चाहिए। बेशक बेशक, हक, कुरान को छोड़ दिया औरतों ने। कल ये कुरान पढ़ती थी, बरकतें आती थी। बेशक, आप क्या समझती हैं औरतें? बच्चा पैदा होने के बाद असल लेता है? नहीं नहीं, ये बच्चे जो पागल हो जाते हैं, पागल पैदा होते हैं माँ के पेट से, पागल होते हैं, मेंटल होते हैं, तवादुल खराब होता है। इन पर 25 साल रिसर्च हुआ, हॉवर्ड ने किया। ये बच्चे कौन होते हैं? उन्होंने बताया ये वो बच्चे थे माँ के पेट में थे और जब इनकी माँ प्रेग्नेंट थी तो इनके बाप ने माँ को मारा। वो समझते थे बीबी को मार रहे हैं, बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। अब जरा गौर तो करो आप, आदमी ने मारा बीबी को, बच्चा पागल पैदा हुआ। इसका मतलब ये कि पेट के बच्चे पर असर होता है माँ के खाने का, माँ के बोलने का। मेडिकल साइंस कहता है माँ जो खाती है, माँ जितना सोती है, माँ जितना बोलती है, उस सब का असर पेट के अंदर बच्चे पर होता है। इसका मतलब क्या है? औरत जब प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहता है तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ज्यादातर आप जो सेब खाना, ज्यादा बादाम खाना। अगर चाहती हो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो संतरा खाना, अमरूद खाना, अनार खाना, तुम्हारा बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ अनार, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? हाय हाय हाय, बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब औरत ये समझ रही है मेरे पेट का बच्चा बाद में असर लेगा। उसका बच्चे ने अंदर से सुनना शुरू कर दिया, गाने कितने सुन रही है, कितने सीरियल देख रही है, कितनी घटिया बातें कर रही है, कितनी चुगली कर रही है, सबका असर पेट के बच्चे पर। अल्लाह अकबर, समझ है कि नहीं? जी बेशक, दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उमर बोले ला वो कुरान मुझे भी लेके आ। कहना पाक के हाथ में कुरान नहीं देते। उमर बोले मुझे पाक करा। बहन ने पानी डाला, मगर पहले मुसलमान लो लगाते थे अल्लाह से। हुजूर फरमाते अपना नमक भी अल्लाह से मांगो। सुभान अल्लाह। अब देखो इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ तवज्जो करो। अब ये बच्चा जो है ना, ये उमर की बहन पानी डाल रही है। पानी डालते डालते कहती मालिक तुझे पता है तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मैं कितनी पिटी हूँ, मेरा मुंह फट गया,
मेरे गाल फट गए, मेरे जिस्म में जितना मेरे भाई ने मारा है शायद मेरी जिंदगी में ये दर्द कभी खत्म ना हो, मगर मेरे मालिक वो मेरा सगा भाई है, मेरे रब उसका हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धो देना ये तेरा काम। अल्लाह मेरे मालिक दिल धो दे, ये जहन्नम में चला जाएगा, वरना जहन्नम में चला जाएगा। मेरी माँ जाया है, मेरी माँ का बेटा है, काश कि मेरी बहनों ने ये सोचा होता, काश कि ये औरतें देखती कि बच्चे फिल्मी ड्रामे देख रहे हैं तो काश बच्चों को समझा के बुझा के मस्जिद भेज देती, काश के कुरान पढ़वा देती, बच्चे कैसे जहन्नम में तेजी के साथ जा रहे हैं। ओ मेरी बहनों, तुम और मैं सब आजमाइश के लिए आए हैं, दुनिया को आसान मत समझो। बहन रोती है और जब उसके मुंह से बताओ, जब मुंह से खून गिरे और बहन आंखों से रोए और फिर हाथ डाले, पानी डाले हाथों पर भाई के, तो क्या अल्लाह की रहमत जोश में नहीं आएगी? बहन रो के बोली, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे तेरा काम है। मैं हाथ धो रही हूँ। हाथ धोते धोते उमर ने जब कुरान अल्लाह अकबर सुना है, सुनते 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 उमर ना अल्लाह आंखों में आंसू आ गए। कुरान है ही ऐसी किताब, कुरान पढ़ने से आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। कभी कुरान पढ़ा करो, पूरा का पूरा लफ्ज मेरा रब फरमाता है इसका एक एक हर्फ मेरा है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इसमें कोई गलती निकाल के दिखाए, क्योंकि बंदा अगर 100 बार भी अगर बंदा 100 बार भी गुनाह करे, 100 बार भी गलती करे तो बंदा ही रहता है, मगर रब अगर एक बार गलती कर दे तो वो रब नहीं रहता। वो कहता गलती निकाल के दिखाओ। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, मियां सूरह यासीन में अल्लाह अकबर पूरी साइंस मौजूद है। अल्लाह अकबर, किसी को आज से 1400 साल पहले पता था कि ये सितारे एक दायरे में घूमते हैं, ये सूरज एक दायरे में घूमता है, ये चांद एक दायरे में घूमता है? ये मेरे मुस्तफा ने बताया। दुनिया के सबसे अजीमुशान साइंटिस्ट मेरे नबी है, मेरे पैगंबर है। सबसे ज्यादा हिकमत वाली किताब कल भी कुरान थी, आज भी कुरान है। कुरान जैसी किताब कोई हो नहीं सकती, क्योंकि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये मेरे परवरदिगार का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। कुरान उमर सुनते सुनते, मियां उमर सुनते सुनते कुरान कहता है चल मेरी बहन मुझे नबी के पास लेके चल। नबी के पास जाते हैं उमर, नबी कलमा पढ़ाते हैं उमर को। उमर कलमा पढ़ने के बाद मक्के की गली में जाते हैं और जाकर के अबू जहल के करीब पहुंचते हैं। दरवाजे पे जाके कहते हैं अबू जहल जो इस्लाम ले आता था तू उसे मारता था, ले मैं इस्लाम ले आऊं, बाहर को निकल। तो उमर से वो बोला अबू जहल, ओ अबू जहल, उमर तेरा दिमाग कभी ठीक नहीं है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। उमर बोले आज मेरा दिमाग ठीक हो गया है और मैं तेरा दिमाग ठीक करने आया हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, तारीखे इस्लाम, असहाबे मुस्तफा। बहन ने कुरान पढ़ा है, बोलो बोलो, बहन ने कुरान पढ़ा है तो कैसे नतीजे आए? इकबाल कहता है कि मेरी बहन तुझे फातिमा बनना पड़ेगा, चाहे मक्के की बन या मदीने की बन, क्योंकि तुझे मक्के की फातिमा बिन्ते असद बनती है तो दुनिया को उमर मिलता है, और जब तू मदीने की फातिमा बिन्ते मोहब्बत बनती है तो दुनिया को हुसैन इब्ने अली मिल जाता है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। उमर जैसा बादशाह, जिसे वोट ने बादशाह नहीं बनाया, किसी के सपोर्ट ने बादशाह नहीं बनाया, रब ने बनाया। आज कोई जरा सा एमएलए एमपी थोड़ा सा सभासद बन जाए तो कपड़े देखो, उसके बात करने का अंदाज देखो, बिल्कुल आसमान पे चढ़ जाता है। इधर उधर देखो, कोई बड़ा थोड़ा पढ़ लिख जाए, उमर कोई थोड़े बड़े पढ़े लिखे थे क्या? उमर की मर्जी के मुताबिक 28 कुरान में आए थे नाज़िल। अल्लाह उमर की बातें, हर उम्मत में एक ऐसा इंसान होता है जिस पर इल्हाम होता है, और हुजूर की उम्मत का वो आदमी हजरत उमर फारूक आज़म है। बेशक 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 बेशक, और सब होते हैं मुरीद, आला फरमाते हैं सब होते हैं मुरीद। एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद। जिसे पीर मुरीद कर ले वो तो है मुरीद, और जिसे पीर मुरीद करना चाहे वो है मुराद। और सहाबा नबी के मुरीद हैं, और उमर को मेरे नबी ने मांगा है, मुराद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाते हुजूर जब नेकों का जिक्र हो तो मेरे उमर का जिक्र जरूर करो। आधी दुनिया के बादशाह का जिक्र कर रहा हूं, मेरी बहनें भी सुन ले। और अभी कितनी आधी है? और सुबह को उठते हैं, उठने के बाद नमाज के बाद कुएं से पानी निकालते हैं, मशकीजे से, वो डोल से, रस्सी डोल से मशकीजा भरते हैं,
लेके जाते हैं, 1 2 3 4 5 दोपहर हो जाती है। लोग ऐसे जमीन ने लोग देखे नहीं, आसमान ने कभी ऐसे लोग उसके बाद देखे नहीं, अब देखेगा कभी नहीं देख सकेगा। ऐसा उमर कौन लेके आएगा, कहां से उमर लाएगा? उमर की तरह कोई ला सकता है? दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी है, 60 साल से ऊपर उम्र है और ऊपर तब पानी भर के लेके जा रहे हैं, आधी दुनिया का बादशाह। ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसे करके रख के लेके जा रहे हैं। किसी ने कहा लाइए हम आपकी मदद कर दें, कह लगे तुम मेरी कयामत के दिन कोई मदद नहीं कर सकोगे, लिहाजा हट जाओ। अल्लाह अकबर। कह लगे आप पानी किसका भर के देते हैं, ये रोज किसका पानी भरते हैं? आंखों में आंसू ला के बोले मदीने की कुछ बेवा औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, उमर उनके घर में पानी भर के देते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। हमसे अपने घर में उठ के पानी नहीं उठता, बीबी कभी मदद नहीं कर सकते, माँ की मदद नहीं कर सकते, कोई काम कर दे घर का, हमारी हिम्मत। अल्लाह फिर मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते हैं, मस्जिद को साफ करते हैं। बाबा फरीद से किसी ने पूछा मेरा दिल गंदा हो गया, नमाजों में नहीं लगता, क्या करूं? कह लगे मस्जिद में झाड़ू लगाया कर। कहा हुजूर मस्जिद के झाड़ू से मेरे दिल की गंदगी का क्या वास्ता? कह लगे ताल्लुक है, तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, फिर उमर देखते हैं कोई परेशान तो नहीं, कोई ध्यान से सुनना यहाँ से आगे की तकलीफ, कोई परेशान तो नहीं, कोई तकलीफ। उमर कौन है? उमर आपको क्या जरूरत थी? हुजूर ने तो आपसे कह दिया था कि जन्नत में मैंने उमर का महल देखा और ऐसा महल था कि मैंने रश किया उमर के महल, ऐसा महल था। क्या जरूरत थी उमर फारूक आजम? आज जरा सा कोई बड़ा हो जाए ऐसे बुलाता है यहाँ पे आओ, यहाँ आओ, ऐसे करके उंगली से। ये इब्लीस का तरीका है। किसका बोलो? इधर देखो किसका तरीका है, बोलो तो सही तरह। हुजूर कैसे बुलाते थे बता दूं? सहाबा कराम कहते हैं हुजूर ने कभी उंगली से नहीं बुलाया। सरकार जब किसी को आवाज देते थे, वो जब सुनता था तो हुजूर पहले मुस्कुराते थे, फिर पूरे हाथ से आवाज देके बुलाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये मैं वो मैं से कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं होता, ये मैं ऐसा हूं, मैं तू कुछ भी नहीं है, जो होता है वो कुछ नहीं कहता। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरी तरफ देखो, उमर आधी दुनिया का बादशाह है और कपड़े पे 17 पैमत लगे हुए हैं। रात को गुजर के जा रहे, सुबह हो गई, एक औरत रो रही है, दरवाजे में से पूछा कौन रो रही है? अब कौन रो रही है? अंदर से आवाज आई औरत की, तुम्हें क्यों बताए, तुम क्यों पूछते हो? अब मेरी ड्यूटी है, बता दो। बूढ़ी निकल के आई, दरवाजा खोल के बोली उमर को रो रही, उमर को। उमर ने क्या बिगाड़ा तेरा? तू कौन है? कब छोड़ मुझे, तू उमर की बात बता, क्या बिगाड़ा उमर ने? कहा मेरे बच्चे नहीं, मेरा आदमी मर गया। कहा फिर? कहा मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मैं तो पका हुआ फलू, क्या पता कब टूट जाऊं, बूढ़ी हूँ, बस खबर का इंतजार कर रही हूँ, मर जाऊं, कब्र में जाऊं, हुजूर आएंगे पूछेंगे तो मैं हुजूर से कह दूंगी या रसूलल्लाह उमर की हुकूमत में 3 दिन से भूखी थी। ये कह के रोने लगी औरत। उमर कांप गए, जो आधी दुनिया जिसके नाम से कांपती थी। फरमाने लगे ओ औरत, उमर को खबर थोड़ी तू भूखी है। तो क्या बोली मालूम है? उमर फिर खबर नहीं रखता तो हुकूमत क्यों करता है? अल्लाह अल्लाह। क्यों बनाया तू प्रधानमंत्री, क्यों बनाया तू मुख्यमंत्री, क्यों बनाया तू मंत्री, क्यों बनाया एमएलए एमपी, जब तेरी औकात नहीं थी? तू उमर बुरा नहीं माने, अरे तेरी औकात जानती है मैं कौन हूं? नहीं कुछ नहीं। गए जाके बोरी में उठा के लेके आए आटे की, और आटा गूंदा उसके घर में, और रोटी बनाई, और रोटी बना के बूढ़ी ने कहा लाओ, और फिर कह लगी जरा मैं पानी भी गर्म करके ला दे, मैं जरा बीमार हूं, पानी गर्म करके दे दिया। फिर बोले जरा झाड़ू नहीं लगी बहुत दिनों से, तो आदमी ठीक लगता है। आप हजरत उमर ने झाड़ू लगा दी, और लगाने के बाद सारा काम करने के बाद आगे आके बैठ गए। कहने लगे ओ औरत ऐसा कर, उमर को माफ कर दे। तू इतनी वकालत क्यों कर रहा है उमर की? तू उमर की बार बार, और तू माफ कर देना, उसको खबर नहीं, कमजोर आदमी है, उसकी हैसियत नहीं थी, अल्लाह ने उसे ज्यादा काम दे दिया, इतने काम के वो लायक नहीं था, थोड़ा माफ कर दे उमर को। आजिज़ी फरमा रहे हैं, आजिज़ी फरमा रहे हैं। अल्लाह आज तुम अपने माँ बाप से माफी कब मांगते हो? जब वो मर जाए। बड़ा अफसोस है, मैं आज की तकरीर ऐसी करता ही नहीं। ये बात मैं ये कहता हूं कि अब हम लोग कब माफी मांगते हैं? जब मर जाए। बाप मर जाए तो फिर उसके बाद, माँ मर जाए तो उसकी कब्र पे जाकर रोएंगे, माँ बड़ा प्यार करता हूं, क्या फायदा होगा इससे? बाप चला गया, माँ जिंदा रही, खैरियत तक नहीं पूछी। हमारे एक औरत थी 80 साल की, 4 लड़के रखते थे, 1 महीना लगातार, बीमार हो गई तो फिर किसी ने नहीं दिखाया। एक ने दूसरे घर भेज दिया, दूसरे तीसरे घर भेज दिया, तीसरे चौथे घर, एक ने सब्जी के ठेले पे बूढ़ी औरत को, अब सुनो ये जो सासों पे जुल्म करती हैं औरतें, इन्हें भी एक दिन बूढ़ी होना है, तो डाल दिया उस पे अपने
उस पे ठेले पर, वो ठेला जो होता है वो जिस पे सब्जी बेचते हैं, और बेटी घर जाके फेंक दिया। बेटी ने अपनी माँ को लिया, नहलाया धुलाया, उसको दवा दिलवाई, उसका शौहर आ गया, कहने लगा पैसे ले तेरे भाई और मैं रखूं, मैं निकाल दिया। उसने जब धक्का मारा वो बूढ़ी चौखट पे गिरी, मुंह के चोट लगी या क्या हुआ, वहीं पे मर गई। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब वो मर गई तो सारे लोग रो रहे थे। उसके बाद मेरे करीब का मामला था, मैंने उनसे कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ढोंग कर रहे हो, ढोंग, शर्म नहीं, जीते जी माँ बाप को फिर जुल्म करते हो, बात मानने के करते हो, तुम्हें क्या पता माँ क्या है। मैं पहले जाता था अपने घर, अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी अम्मी ठीक थी, अब उन्हें फालिज हो गया है, 2 साल से लगातार बिस्तर से नहीं उठी है। पहले जाता था तो दरवाजे पे गाड़ी जाती थी तो वो मिलती थी मुझे, लंगड़ाती लंगड़ाती आती थी, जैसे भी आ सकती थी। मगर अब मैं जाता हूँ तो वो जागती भी होती हैं। कभी कभी पूछता हूँ अम्मी नींद नहीं आती? कहा तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनने की आदत है बेटे, जब आते हो तो तेरी आंख खुल जाती है। एक दिन मैं हाथ पकड़ के बोली कि ऐसी दुआ कर दो मैं खड़ी हो जाऊं, तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया करूं, तुम्हें कभी कभी देर हो जाती है, अल्लाह अकबर, तुम्हारे लिए रोटी बना दिया करूं। माएँ होती हैं, मैं जानता हूं कि माँ और बहन ये 2 ऐसे रिश्ते हैं जो बेलौस मोहब्बत अपनी भाई से करते हैं। याद रखो, मैं आपको बता रहा हूं, एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा मेरा बाप ने मुझे ईद के दिन, वो मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया और पैसे से, मेरे बच्चे छोटे हैं, घर से निकाल दिया। मैं कहा बाप से ईद मिल लेना, ईद आने वाली है, तुमने सताया होगा, माफी मांग लेना। कहने लगा मैं ईद नहीं मिलूंगा, वो नहीं मिलूंगा। मैं कहा दरूद भी पढ़ना है। बड़ी बेवकूफ है लोग कि वो समझा कि ये कोई अमल है। वो गया और जाके अपने बाप के पास गया और जाके वो ईद वाले दिन दूसरे दिन घर आ गया। आने के बाद उसने अल्लाह अकबर, कहने लगा मेरा बाप मान गया। मैंने कहा क्या हुआ? मेरा बाप मान गया। जाओ ये पैसे लेके अपने पास जाओ, बैठ जाओ, रख दो और बैठ जाओ, एक तरफ बैठ जाओ। सब लोग पैसे, बैठो ना यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। कहने लगा मेरा बाप मान गया सही। मैंने कहा इतनी जल्दी मान गया? कहने लगा हाँ। मैं कहा कैसे मान गया? ईद वाले दिन मैं गया तो मुझे निकाल दिया और निकल पड़। कहते मुझे धक्के मार दिए, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बार। कहते 5वीं बार मैं अंदर गया ना, जबरदस्ती मैंने अब्बा को पकड़ा और मैंने दबोच लिया। दबाया ना जब हाथों से, तो मेरे बाप के सीने पे जब मेरा सीना टच हुआ और जब मेरे सीने की गर्मी बाप के सीने तक गई तो वो पिघल गया और रोने लगा जैसे मोम पिघलता है। मैंने इतना रोते अब्बा को नहीं देखा। मैं कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज मेरी ईद हुई है, जब से मैं जवान हुआ था तुम्हारी ईद देख रहा था, आज मेरी ईद हो गई, मेरे बच्चे ने मुझे सीने से लगा लिया, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू है मेरे बेटे, मेरी दौलत कुछ नहीं है, सब ले जा। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी में उजाला किया है। सुन, मैंने परदेश काटे, मैं जागता रहा कि मेरे बच्चे सोते रहे, मगर आज तूने मुझे सीने लगाया, मुझे एहसास हुआ है। बाप के मरने के बाद उसकी मिट्टी पे क्या रोना, जीते जी इतना जितना खुश होंगे ना, एक बार बाप से जीते जी सीने लग के देखो और उसके हाथ चूम के कहो अब्बा आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अम्मा तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कब्रिस्तान की मिट्टी में इतना मोहब्बत नहीं है, इतना मजा नहीं आएगा। मैं अल्लाह अकबर 22 साल से ढूंढ रहा हूँ, मेरे बाप 22 साल पहले दुनिया से गए थे। आज भी मैं एहसास करता हूँ सब कुछ है मगर मेरा वो बाप नहीं है। काश वो मेरे बाप ये मेरे सारे रंग देख लेता, सारा जमाल देख लेता, ये मेरी तकरीरें देख लेता, एक बार वो देख लेता तो सब कबूल है। आप बताओ उस पेड़ पर क्या गुजरेगी जिसका माली पूरी जिंदगी उसे सींचता रहा और जब वो पेड़ फल देने के लायक हुआ तो माली चला गया। अब सब फल खा रहे हैं मगर माली ने कोई एक भी फल नहीं खाया। वो पेड़ कैसे, अब बताओ, अपनी महरूमी पे न रोए तो क्या करे वो पेड़। अल्लाह अकबर। बाप चला जाता है तो रोते, उमर आगे बढ़ के कहते हैं औरत माफ कर दे। हजरत अली आते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हम आपको ढूंढ रहे थे। हुज़ैफा कहते हैं, कहने लगे क्यों? कहने लगे वो औरत ने पूछा कौन अमीरुल मोमिनीन? बुढ़िया बोली ये अमीरुल मोमिनीन। कांप के बोली उमर है? कहा। आगे बढ़ के बोली उमर मैंने नौकरों की तरह बर्ताव किया है, मैंने तुम्हें बड़ा सताया, तकलीफ दी, मैंने अपने घर में तुमसे झाड़ू लगवाई, अपना पानी गर्म करवाया, मैं नौकर समझ रही थी तुम्हें और तुमने कुछ नहीं कहा, माफ कर दो उमर। उमर आगे बढ़ के बुढ़िया के बोले ओ सुन, तू गलत नहीं समझ रही थी, मुझे हुजूर ने पूरे मदीने वाले को नौकर बनाया है, मैं तुम सबका नौकर हूँ, तू ऐसा कर मुझे माफ करके चली जा। काश कि हमें मिल जाता उमर जैसा। उमर कौन? उमर जिसे देख के शैतान रास्ता बदल दे। उमर कौन? जिसे फरिश्ते आसमान के जमीन से ज्यादा जानते हैं। उमर कौन? मियां उमर मेरे नबी की मुराद। कौन? उमर जो
चुका तारीख में मियां। कुछ लोग ऐसा होते हैं 10 साल में पैदा होते हैं, कुछ 20 साल में पैदा होते हैं, कुछ 50 साल में पैदा होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में सिर्फ एक बार पैदा होते हैं, फिर उनके जैसे कभी पैदा नहीं होते। उन्हीं में से मेरा उमर है ना। उमर पैदा हुआ, उसके बाद फिर कोई पैदा नहीं हुआ। और यार सुनो, जो एक बार गुंबद खजरा देख ले उस पर हुजूर की शफाअत वाजिब है। और उमर वो हस्ती है जो 1400 साल हो गए नबी के बराबर में गुंबद खजरा में लेटा है, हुजूर के मदाब के बराबर में। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फारूक आज़म, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शवाहत मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी बात कर रहा हूं ज़ैनुल भाई, उलमा, आखिरी बात कर रहा हूं। सब आशिक रसूल हैं? ना 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 ना। शादी वाले दिन जो आशिक रसूल है वो आशिक रसूल है। हाय हाय, क्या बात है, माशाअल्लाह। जो खुशियों में अल्लाह के रसूल को नहीं भूलता वो आशिक रसूल है। उमर के कपड़े पे कितने पैमत बताए मैंने। और जब यहूदी आते हैं नसरानी तो मजाक उड़ाते हैं, ये उमर है, ये बादशाह आधी दुनिया का कपड़े पहने हुए। सहाबा ने हजरत अली से कहा, हमें बड़ी शर्म आती है, वो मजाक उड़ाते हैं, ऐसा करें उमर से कहते एक जोड़ी नए कपड़े बना ले। हजरत अली बोले, मैं उमर मेरा दोस्त है, उसके मिजाज को मैं जानता हूं, मैं नहीं कहूंगा। अम्मी आयशा के पास गए, आप कह दे। अम्मी आयशा ने बुलाया, उमर अल्लाह नए कपड़े दे तो पहनने में कोई बुराई तो नहीं। तो कहने लगे हाँ बुराई तो कोई नहीं, बात बताएं आप क्या है। कहने लगे, फरमाने लगी उमर नए लोग आते हैं तो तुमसे मिलने और तुम आधी दुनिया के बादशाह, कपड़े तुम्हारे पे अहमद लगे हुए हैं। उमर ऐसा करो कि तुम जो है ना एक जोड़ी नए कपड़े बना लो। अम्मी आयशा से बोले, हजरत उमर उसका नाम बता सकती हैं जो आया था आपके पास? उससे जरा मैं बात करूंगा एक बार कि वो मेरी पर्सनल जिंदगी में क्यों इंटरफेयर कर रहा है, मैं क्या पहनता हूँ क्या नहीं पहनता हूँ, उसको उससे क्या मतलब। फिर बोले, अम्मी आप मेरी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, आप चाहें तो जैसे कपड़े पहन लूंगा, मगर ये 17 पैमद के कपड़े न उतरवाए। कहा क्यों? कि जब ये कपड़ों पैमद वाले देखते हूँ ना फटे हुए, इसमें पैमद लगे हुए, मैं अपने कपड़े तो मुझे अपना यार अबू बकर याद आता है, मुझे अपने सरकार याद आता है। रो के बोली ना उतरवा अम्मा, मैं आज भी हुजूर याद है मुझे। एक दिन मैं अबू बकर बैठे थे मदीने में गली में, दोपहर में हुजूर आए काली चादर ओढ़ के, काली चादर, हुजूर का रुख और काली चादर। अम्मी आयशा फरमाती, एक दिन हुजूर ने काली चादर ओढ़ ली, काला साफा काली चादर, और फिर मुझसे पूछ रहे हैं, आयशा बता कैसा लग रहा हूँ? मुखचर चंद्र बदर शाशानी है, मथे चमके दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अक मस्तानी है, मखमूर अखी हिम्मत भरिया, दो अबरू कौस मिसाल दी सन, जिते नो के मिजाजे तीर छुटन, लब्बा सुरखा खा के लाले यमन। अलपीर मैलिशा कहते हैं हुजूर की जो ये भवें थी ना, भवें ये तीर कमान की तरह थी, इसमें से तीर अंदर से जैसे छुटता हो कमान की तरह थी। अल्लाह, अम्मा आयशा है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कायनात में हसीन तो बहुत आए मगर आमना के लाल की तरह हसीन नहीं आया, आमना के बेटे की तरह किसी माँ ने फिर ऐसा बेटा नहीं जना। अल्लाह अकबर, कैसे हुस्न वाले मेरे रसूल हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने कहा कैसा लग रहा हूँ? अम्मा आयशा कहती है, मैंने कहा हुजूर ऐसे लफ्ज नहीं बने जो आपकी तारीफ कर सकूं, और बताना आयशा कैसा लग रहा हूँ? कहती मैं कांप के बोली, हुजूर अलबत्ता बता रही हूँ, आपका चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसा कि बादलों में से बदली का चांद बाहर को आ गया हो। अल्लाह अकबर। हुजूर आके बैठ गए, ओ मेरे अबू बकर तुम दोपहर में क्यों बाहर आ गए? उमर तुम क्यों? हजरत अबू बकर बोले, हुजूर 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, बच्चे भूखे मैं। उमर तुम? कब मैं 3 दिन से भूखा हूँ हुजूर। दोनों के दरमियान हमारे आका बैठे, चेहरा बिल्कुल कमजोर है, नीचे बैठ के कहते हैं अबू बकर 5 दिन से कुछ नहीं खाया। उमर तुमने? आज तुम्हारे नबी को 9 दिन हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हुजूर बैठे थे ना तो हर आने जाने वाला शख्स एहसास कर रहा है। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूँ, आप किसके उम्मती हो? बस ये पूछना था, किस पैगंबर को बुलाया मेरी बहनों ने, बेटियों ने? आपने किस रसूल को बुलाया? लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे, मेरे नबी ने फरमाया मेरी फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है। लोग लड़कियों को जलील समझते थे, मेरी तरफ देखो। एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, मेरी तरफ देखो। आवाज दी, फातिमा अंदर आ सकता हूं? इमाम गजाली ने इस हदीस को लिखा, तो कहते अंदर आ सकता हूं? हुजूर ने फरमाया तो अर्ज की,
सैयदा ने नहीं, अब्बा आप अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए मेरे साथ, उन्हें न लाए, और उन्हें न लाए, और फातिमा उन्हें क्यों न लाऊं? अब्बा आपके बेटे के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े पे बेटी के आपके पैमत बहुत फर्क है। जिस दिन नबी की बेटी दुल्हन बनी ना, आज दुल्हन बन के बेहयाइयां करती हैं, बेशर्माइयां करती हैं। नबी की बेटी दुल्हन बनी तो 17 पैमत की चादर में बनी। अपने बाप से नहीं कहा अब्बा आज तो दुल्हन बनी हूं। कैसी भी बेटी हो उसके अरमान पूरे हो जाते हैं। हर लड़की को अरमान होता है दुल्हन बन के कपड़े। मौला अली कहते हैं मैंने फातिमा का जब वो लिबास देखा ना पहले दिन, तो मैं रोने लगा। फातिमा बोली आप क्यों रोते हैं? आप अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी हैं, कपड़ों पे आपके पैमद लगा है और इस वजह से रो रहा हूं कि दुल्हन बन के भी कपड़े पैमद वाले पहन के आई हैं। तो मेरी तरफ देख के फातिमा बोली मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने कहा था औरत का हुस्न उसके कपड़े नहीं है, औरत का हुस्न उसकी शर्म और हया है, उसकी पर्दादारी है। ऐ मेरे सरताज, आपको फातिमा की शर्म और हया में कोई कमी लगती हो तो बताएं। अल्लाह अकबर। बताएं तो मैं आपसे पूछता हूँ, गौर किया कर, मेरी तरफ तवज्जो किया करें। अल्लाह अकबर। मेरी तकरीर सुनना हर आदमी के बस की बात नहीं। मैंने अपने बेटे की मौत पे तकरीर की है, बेटे की मौत पे नहीं। मेरी जिंदगी में अगर मेरा कोई मकसद है तो मेरी तकरीर है और कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज। अल्लाह अल्लाह। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अल्लाह अल्लाह। वो जो गीत तुमने सुना नहीं। साहिबो, अल्लाह ने इंसान को बरकत इस वजह से दी है कि वो सेंसिटिव है, समझता है चीजों को। मैं पैगंबर की बात कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया बेटी चादर अंदर भिजवाई। देखा तो आप भी तो बेटी वाले हो, बेटियों के ऊपर कैसे झगड़े कर लेते हो, कमाता नहीं, ये नहीं करता। हुजूर ने तो नहीं कहा फातिमा मैं अली से बात करूंगा, क्या हुआ, कितनी कमजोर हो? पूछा बेटी क्या हो गया? चेहरा कमजोर। अब्बा अल्लाह का शुक्र। बताना बेटी, चेहरा पीला भी हो रहा है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। वो बताना फातिमा। और बाप पूछे तो बेटी तो ऐसी रोने लगती है। बताना मेरी बेटी। मेरी तरफ हजरत हुजूर की तरफ देख के बोली अब्बा आपकी बेटी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, आपकी लाडली ने, आपकी फातिमा ने 5 दिन से पेट से मेरे पत्थर बंधे और कोई बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया मोमिनीन के लिए ये कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत है। सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर। मेरी बेटी लो ये चादर रख लो, और अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप को 7 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से 2 पत्थर देखे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं और तो लोग मदीने के खजूर खा के गुठली फेंक देते थे, हुजूर नहीं फेंकते थे। जब ज्यादा भूख बढ़ती थी 16 और 17 दिन का फाका होता था तो वही खजूर की गुठलियां चूसते थे और पानी पी लिया करते थे। जिसने ये कहा है गोश्त खाना सुन्नत है, उससे ये भी तो पूछो, ये भी तो बता दे कितना खाना सुन्नत है। किस पैगंबर के बारे में बात कर रहा है? बता तो दे यार, तूने क्यों ऐसा किया कि तूने सुन्नत बताया, ये नहीं बताया कितना। और यार सुनो, जब हुजूर के पत्थर बनते थे तो क्या दुआ करते थे? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे। मैं कभी सोचता हूं कि मैं हुजूर की दुआओं में शामिल हूं, आप शामिल हो, तुम आप सब, सुभान अल्लाह, आप सब बैठे हो। किसकी दुआओं में शामिल? बोलो हुजूर की। और कौन सी दुआओं में? वो रात वाली दुआएं, सर्दियों की रातों वाली। कितना रोते थे कि आंखों के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे, आंखें रो रो के सुजा। और किसके लिए? उम्मत के लिए। मेराज की शब बुराक आया, हुजूर नहीं बैठे, जिब्रील नहीं बैठूंगा। क्यों? मेरी उम्मत कैसे पुल सिरात पार करे। अल्लाह अल्लाह। आए मेरे हुजूर। मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को। आज इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए लड़कों के पास वक्त है, उस पैगंबर पे 100 बार दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। मेरी बेटियों के पास वक्त नहीं। दिल से कहो इंशाअल्लाह आज के बाद दुरूद पढ़ोगे कम से कम 100 बार इंशाअल्लाह पढ़ोगे इंशाअल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ। उमर कहते हैं ये कपड़े, आज शादियों में औरतें अल्लाह को नहीं भूल जाती, उसके रसूल को नहीं भूल जाती। देखो औरतें कितनी बेपर्दा होने में वो समझती है फख्र, हालांकि इनको पता है। मैं एक बारात में गया, एक साहब ने मुझे बुलाया, मैं जाता नहीं हूं शादी की तकरीब में नहीं जाता हूं, अब जाऊंगा भी नहीं, जाता भी नहीं। मैं सगी रिश्तेदारी भी छोड़ देता हूं क्योंकि मैं उन शादियों के लायक नहीं या वो मेरे लायक नहीं। दोनों बातों में अच्छी बात है। मैं गया एक शादी में, मुसलमान लड़कियां बेपर्दा, सरों पे दुपट्टे नहीं,
15-15, 16-16 साल की बच्चियां, बिल्कुल ऐसा लग रहा है माज़अल्लाह कि ऐसे अभी बॉलीवुड से निकल के आई हैं। सरों पे दुपट्टे नहीं, बेहया सारी कौम। शर्म आई देख करके। अभी एक पीर साहब की बच्ची की वीडियो वायरल हुई तो उनकी लड़कियां नाच रही थी, मुझे रोना आ रहा था, अल्लाह किस दौर से गुजर रहा हूं मैं, कैसी मुनाफिकत है हमारे पास। जिस सैयदा फातिमा के नाम पे पूरी तिजोरियां भली, उसी के को मानने वाले लोगों की लड़कियां डांस कर रही हैं, डीजे कर रही हैं, रक्स कर रही हैं। अचानक मैंने देखा कि एक औरत पर्दे वाली आई, पूरा मजमा पीछे देख लेगा, मैं कौन है भाई? सारी बेपर्दा औरतें, सारे बेहया मर्द। वो बेहया नहीं है जिनकी औरतें बेपर्दा उनके सामने खड़ी हैं। इन औरतें से पूछो, अरे तुम्हारा जब घर में आदमी आता है तो तुम सच्ची नहीं, मनहूसियत बना के चेहरा लेके बैठती हो, और जब कोई बाहर जाओ शादी पे ब्याह पर तो बड़ी मेकअप करती हो। बताओ तुम्हारी नीयत किसे दिखाने की है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय। आदमी घर में है और घर में मेकअप नहीं है। हालांकि औरत जब आदमी के लिए सजती है तो आला फरमाते एक बार आईना देखती है तो एक सदके का सवाब मिलता है। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई औरत जब बेहयाई के साथ सजी तो जितनी वो बेहया खड़ी थी, अफसोस ये था कि बेहया लड़कियों को देखने वाले कौम के हमारे बेहया लड़के थे। तो मैंने देखा कि सब उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि वो पूरे पर्दे में थी आने वाली, उसकी आंखें नजर आती थी, उसने हाथों पे भी दास्ताने पहन रखे थे, इतनी पर्दे वाली। जब सबने उसकी तरफ मुड़ के देखा, सारी बेहया औरतों ने, वो जो जेवर से लदी हुई थी, सुनार की दुकानें लगती थी, उन सबने जब पीछे मुड़ के देखा उस औरत को, तो मैं समझ गया, देखो जब सूरज निकलता है तो चिरागों को बुझना पड़ जाता है। जब इस्लाम का सवेरा हुआ है, जब फातिमा की कनीज आई है, तो फिर बंबई की बेहया औरतों की मानने वालियों के सर झुक गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आए हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। आए हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, खानदाने मुस्तफा। अब आखिरी बात कर रहा हूं, मेरी बेटियों, तुम ज़ैनब को भूल गई? ज़ैनब कौन? फातिमा की गोद में पली, स्टेटस इतना हाई है, बाप का नाम अली है, भाई का नाम हसन हुसैन है। पूरी दुनिया में आदम से लेके अब तक इतने हाई स्टेटस की कोई लड़की हो तो बताओ। बोलो तो सही। अरे जिसका नाना नबी, जिसका बाबा अली, अली वो नाम है जिसकी फजीलत बताने की जरूरत नहीं, अली नाम ही काफी हो जाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हसन हुसैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ैनब, आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूं मदीने की, सैयदा ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, सर पे से दुपट्टा चला गया। आजकल के जमाने की औरतें, अब तो बड़ा अफसोस है, सोशल मीडिया पे सब पढ़ते होंगे, अभी पढ़ते हैं, हमने देखा मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही हैं। ये पगड़ियां बेहयाई की वजह से बांध रहा हूं मैं, मेरा हक नहीं बनता ये पगड़ी बांधने का, शर्म आती है। जिसको कौम की लाखों लड़कियां गैर मुस्लिमों के घर में चली गई, वो आदमी शर्म नहीं करता, हया नहीं करता। काश के हुजूर की बारगाह में जाए कब्र में, तो हुजूर पूछेंगे नहीं, हुजूर पूछेंगे नहीं, सरकार पूछेंगे नहीं, मेरे आका जरूर पूछेंगे, क्या जवाब दोगे? बेटियों को दीन नहीं दिया था ना, काबिल बनाना चाहते थे, काबिल लड़कियों को बन गई काबिल, बन गई काबिल, इतनी काबिल बनी कि ईमान तक जाता रहा। इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में, तो जो है मेरी बात बनी। ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा था। हमारी रिश्तेदारी में हमारी एक भाभी का इंतकाल हुआ था दिल्ली में, जवानी में,
एम्स में, एम्स हॉस्पिटल में। मैं वहां था दिल्ली में, तो मैं देखा डॉक्टर आया और उसका आखिरी बार उसने पंपिंग किया था आके कि ये वापस आ जाए, मगर उसके आखिरी 2 मिनट थे वो। तो मैंने देखा जैसे ही कहा ना डॉक्टर आया, तो उसने अपना दुपट्टा उठाया और दुपट्टा अपने ऊपर रखने लगी। वो 2 मिनट पहले मौत से उसकी रूह निकल गई, मगर मुझे ये मैसेज मिल गया कि अगर बचपन में पर्दा करा दो तो मरते दम तक आदत खत्म नहीं होती है। बेशक बेशक, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्या अच्छा पैगाम है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सैयदा ज़ैनब का सर से दुपट्टा गिरा, सैयदा फातिमा ने ऐसे सर पे दुपट्टा रख दिया। अब ज़ैनब अली की बेटी है, क्यों रखा अम्मी दुपट्टा? नाना नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। रो गई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा, और चुप जाना ज़ैनब, अब तो सर पे दुपट्टा रख लिया। रो के बोली, अम्मी जान, नाना जान से कह दीजिएगा इस बारी माफ कर दे, अगली बारी ना ज़ैनब अपनी गर्दन तो कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। करबला में निकाला गया दुपट्टा। मुसलमान का हाथ हो सकता है जब नबी की बेटी से दुपट्टा छीन ले? ऐसे करके छीना उसने हाथ। जब दुपट्टा छीना तो आपने बालों से चेहरा ढका और कहा कि मदीने की तरफ मुंह करके बोली, नाना आज माफ कर देना। रो दी, ऐ मेरे नाना या रसूल अल्लाह, मैं ज़ैनब, मैं आपकी बेटी, मैंने वादा किया था सर से दुपट्टा, मगर मेरे भाई भतीजों की सबकी लाशें, मेरे बच्चों की लाश के टुकड़े मेरी गोद में आए, मैंने बाहर जाके उन्हें नहीं देखा। और जब मैं वहां करबला के बाद जब घोड़े दौड़ रहे थे तो मेरे भाई और मेरे भतीजों की हड्डियां टूटने की आवाजें आई, मगर मैं बेपर्दा नहीं निकली। मगर आज मेरा सर पे से दुपट्टा छिन गया, आप नाराज मत हो, ज़ैनब को माफ कर दे। फिर देखा अपने बाप अली की तरफ को, नजफ अशरफ की तरफ को, ऐ मेरे बाबा अली, ज़ैनब हूं मैं। जब चलती थी कूफे में और मदीने में, आप फरमाते थे हसन हुसैन दोनों जाओ बहन के अपनी बाजी के पांव के निशान मिटाओ। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब के पांव के निशान भी कोई देखे, मगर आज अली तेरी बेटी ऊंटनी पर सवार है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके भाई का सर आगे चल रहा है। काश के ज़ैनब को मेरी बेटियां समझ जाती, काश ये सीरियल देखने वाली, नाटकों पे ध्यान दे दे करके चीजों को नोट करने वाली करबला को नोट करती। काश बच्चियों को हमने दीन दिया होता, इन्हें जहन्नम से बचाया होता, इन्हें बताया होता मेरी बेटियों नहीं, तुम फातिमा की कनीज़े हो, तुम तो वो हो जिसके लिए अल्लाह ने मर्द को पाबंद कर दिया। ये 2 मिनट की बात चूंकि शोरा है और नाजुक बात है, इमोशनल, बहुत ज्यादा हसास बात है, तो कह रहा हूं। औरतें अभी कहती ना मर्द के बराबर, नहीं, मर्द की तुम बराबरी ना करो। मर्द को तो अल्लाह ने तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया है, मर्द को वो तुमसे कहां ऊपर जा सकता है, तो वो तो तुम्हारे नीचे ही रहा, तुम्हें हुजूर ने कर दिया। देखो जब पैदा हुआ तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को समझता रहा, थोड़ा बड़ा हुआ तो बहनें जवान हो गई, फिर बहनों का ख्याल करता रहा, जवानी में बहन की शादी कर दी, फिर शादी हो गई तो बीबी की चीजें पूरी करता रहा। ये मर्दी तो है, और किसका किरदार बयान कर रहा हूं। परेशान रहा, कमाता रहा, खाता रहा, तकलीफें उठाता रहा, बाजारों में जाता रहा, इधर जाता रहा, उधर जाता रहा। फिर जब बहन की बीबी के सारे मामलात पूरे हुए तो फिर बेटी जवान हो गई, तो अब बेटी की शादी करता करता बूढ़ा हो गया, दुनिया से चला गया। एक मर्द की कहानी यह है, शुरू भी औरत से होता है और खत्म भी औरत पे हो जाता है। वो मर्द तुम्हारे बराबर कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारी खिदमत के लिए दुनिया में आया है, हर तरह से तुम्हारी खिदमत करता है। मर्द तो हर तरह से जलता रहता है। मेरी तरफ देखो मेरी बहनों, पहले जमाना ऐसा था, काश कि मेरी बेटी इस बात को समझ जाती कि पर्दा करना कितना जरूरी है इनके लिए, नमाज पढ़ना कितना जरूरी है इनके लिए। सुनो, इकबाल कहता है ताहिरा नाम की एक औरत थी यूरोप में, उसने 600 औरतों को मुसलमान कर दिया। वो खुद भी अंग्रेज थी मगर हल्के हल्के मुसलमान हो गई किताबें पढ़ के, फिर 600 औरतें मुसलमान हो गई। अंग्रेजों को पता चला तो कुएं में लटकाया,
नीचे सांप और बिच्छू थे, फन फैलाए खड़े थे। इसने कहा मुझे एक रात की मोहलत दे दो, कहा इस्लाम छोड़ दे वरना तुझे डाल देंगे, एक रात की मोहलत दे दो। एक रात के बाद अंग्रेज बोले चलो अब बोलो क्या ख्याल है, कहा डाल दो आग में। कहा रात क्यों मांगी थी, कहा रात तो अल्लाह की इबादत के लिए मांगी थी, कहा सोचने के लिए। मैं कहा नहीं कमजोर औरत हूं, क्या पता मुझे अंदर डाल दे कोई और सांप बिच्छू काटे तो मैं चीखूं चिल्लाऊं, तो कहीं ये ना हो कि ज़ैनब की कनीज ने जान भी दी तो शोर मचा मचा के दी। मैं चाहती हूं कि जान भी मैं अपने मियार के साथ दूं। अब मैंने दुआ मांग ली है, मुझे हिम्मत मिल गई है, डालो। अंग्रेज बोले ए ताहिरा, जब तेरा ईमान के जज्बे का ये आलम है तो फिर ज़ैनब के ईमान का आलम क्या होगा। ऐसा कर हम सब अंग्रेजों को मुसलमान बना दे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बस ये 2-3 बातें और खत्म कर रहा हूं अपने नौजवानों से। मैंने 17 साल के जवान को अभी गौसल दिया है, कितने साल ऐसे करके नीचे को हाथ डाला, पोस्टमार्टम वाली बॉडी थी, उसके सर में हाथ चला गया, उंगली पे हड्डी लगी, और मेरी उंगली में खून निकल गया। मैं रोया। एक साहब बोले तकलीफ हो रही, अगर नहीं मैं मुसलमान हूँ। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ते हैं, गस्साल पकड़ता है, कहते आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, यानी गुस्ल के वक्त हाथ उठाने में तकलीफ होती। पोस्टमार्टम वाले तो शराब पी के चीर देते। एक मौलाना साहब का पोस्टमार्टम होता, एक दूसरे मौलाना कहते मैंने देखा कैमरे में, डॉक्टर भी कैमरे में देखता है, शराब पी के चीरा, चीरने के बाद सर पे मारी तो एक ऊपर दिया, फिर पूरा पेट चीर दिया और इसके अंदर से गुर्दे निकाले, ये सब निकाला, अल्लाह अकबर, पूरा फाड़ दिया, फिर कैसे स्टिक लगाई। औरतों का भी ऐसे होता है, मर्दों का भी ऐसे ही होता है, ऐसे ही पोस्टमार्टम होता है। ये जो खुदकुशी करती है बेवकूफ औरतें, इन्हें भी सोचना चाहिए कि इनका हाल क्या होता है। एक औरत बड़ी खुदकुशी की धमकी देती थी, 10 बार खुदकुशी की कोशिश की थी उसने, उसका आदमी डॉक्टर तो बचा लिया। उसका एक पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर दोस्त था, उसने कहा अब के तुम अपनी बीवी को इतवार के दिन मेरे पास ले आना। वो बोला चलो घूमने चलते हैं, झगड़ा रहता था आपस में, बोले नहीं तू क्या मुझे घुमाने ले, और चलो तो पोस्टमार्टम हाउस ले गया। पोस्टमार्टम हाउस लेके और उसने पोस्टमार्टम के अंदर, पोस्टमार्टम हो रहा था, अंदर दाखिल कर दिया। वहां एक औरत का पोस्टमार्टम हो रहा था, नेक औरत थी, झगड़ा ही तो करती थी तो शरीफ ही होती हैं औरतें। वो जैसी देखा बेहोश हो गई, घर आके आंख खोली, कहा वो कौन औरत थी जिसे चीरा जा रहा था, कहा वो पोस्टमार्टम होके आई थी, उसकी बॉडी को बरहना डॉक्टर चीर रहे थे। तो बोली मैं कभी जिंदगी में खुदकुशी की कोशिश नहीं करूंगी, कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, कभी ये बुरा काम नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जब एक हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम करते वक्त कितनी तकलीफ होती होगी। मैं सफर में रहता हूँ, अपने रब से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले, आमीन। अब मेरी बहनें बहुत नेक बैठी होंगी, मगर सुनाऊं आप भी, मैं भी अपने आप को नेक समझता हूं तो सुन लें। मरियम, सूरह मरियम कुरान में मौजूद है। ईसा ने अपनी माँ को के पास गए और बोले मैं मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, कब्र में माँ है मरियम, कहा तुझे जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई मेरे बेटे ईसा ना, मेरी जब रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अब तक हो रहा है। अल्लाह। रातों को फिल्में देखने वालों, नौजवानों, ड्रामे देखने वालों, तुम्हारी डिलीट करने से ये गुनाह डिलीट नहीं होंगे, आंसुओं से डिलीट होंगे, रोने से डिलीट, तौबा से, सच्ची तौबा से, अपने रब से तौबा करो। किफल नामी लड़का था, हर रात एक नई लड़की बुलाता था, जिना करता था, जिना बुरा काम है, बदअंजाम है, जिना जो करता है उसके घर से बदला। खैर वो हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की लाता था। एक लड़की आई, बिस्तर पे बैठी, ये उसका हाथ पकड़ा, इसके करीब गया, वो रोने लगी, कहा तुझे पैसे नहीं मिले जो रो रही है? तो बोले पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। कहा फिर? कहा मेरा बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, उनकी भूख की वजह से आई हूं और मैं इस वजह से आई हूं। वो रो के बोला, वो बोली कि तुझे कैसे मतलब पड़ता है, मैं तो इसी का डर किससे रही है? तो बोली मैं अपने रब से डर रही हूँ। फिर हाथ उठा के दुआ करके बोली मालिक माफ कर दे, अगर बहन भाई भूखे ना होते तो बदन बेचने नहीं आते, उनकी भूख नहीं देखी गई। हुजूर फरमाते ऐसी फूट के रोई वो औरत, उसके रोने से उसका दिल धुल गया। कभी कभी किसी के आंसू होते हैं, किसी का दिल धुल जाता है। वो बोला किफल नाम का बदकार, वो बोला ले ये सारे पैसे तुझे दे रहा हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी, तू इतनी परेशानी में डरती है, मैं चली जा। सारे पैसे दे के हुजूर फरमाते फिर वो सजदे में जाके फिर फूट फूट के रोया, बोला मालिक मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं, मैंने पूरी जिंदगी रातों को दिन को गुनाह किए, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, मेरे जैसा बदकार कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे मालिक मुझे मेरे ऐबों की कोई हद नहीं तो तेरे सत्तार होने की भी कोई हद नहीं है। मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, मर गया, दिल उसका बंद हो गया, दिल का दौरा पड़ गया। जब वो मरा तो
उस जब वो मरा अल्लाह अकबर, तो उसे कोई जनाजा गुस्ल नहीं देता था, कोई निलाता नहीं, नमाज कोई दोपहर तक नहीं आया, इसका जनाजा उठा, बदकारी करने वाला। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, बड़े बड़े लफ्जों में उसके दरवाजे पे लिख के गए फरिश्ते, क्या, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया है? क्योंकि वो रोया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब से रोया करो, रोया करो, रातों को रोया करो, सजदे किया करो, अपने गुनाहों से तौबा किया करो। देखो दुनिया, दीन अच्छा कर लो, दुनिया खुद अच्छी हो जाएगी। बेशक बेशक, सुभान रोया करो उसके सामने। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आप खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। जब बिठा लो तो बैठो। ईद मिलादुन नबी, सोच समझ लिया है, दाढ़ी रखानी है पूरी, और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटे। जो दाढ़ी रखाए नौजवान, जो दाढ़ी रखाने का समझदारी से खड़े होना, सोच समझ के। आज से पूरी दाढ़ी रखानी है, मुंडानी नहीं है। हर नबी के दाढ़ी, हर तुम्हारे नबी के दाढ़ी है। सुबह खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं तो बैठ जाना, खड़े रहो। 100 शहीदों का सवाब है, हुजूर को पसंद है। दाढ़ी रखाओगे इंशाल्लाह मेरे साथ को? इंशाल्लाह हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो सारे मेरे साथ को। इंशाल्लाह आज के बाद वादा करते हैं न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। अब खड़े रहो, दुआ देता हूँ। ऐ अल्लाह, जिन्होंने तेरे महबूब की दाढ़ी में नियत की है, दाढ़ी रखाने की नियत की है तेरे महबूब की महफिल में, इन्हें खूब बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन। इनका साथ दे मालिक, इन पर फजल। सब नौजवानों पक्के हैं इंशाल्लाह, दाढ़ी पूरी रखाएंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बैठ जाए। सुभान अल्लाह। आप भाई खड़े हुए थे, आप रखाओगे दाढ़ी? अच्छा ठीक है। ये देखो सच्चे आदमी, नहीं रखानी तो बैठ गए, है ना? ये तौफीक अल्लाह देता है। मैं तकरीर कर सकता हूं, तौफीक नहीं दे सकता। अच्छी बात। अच्छा, अब कितने लोग ऐसे हैं मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है जरा बताएं। एक औरत हुजूर के सामने आई, कहने लगी हुजूर मैंने जिना किया, मेरा आदमी चला गया था सफर पे, मेरे पड़ोसी के साथ मेरे मामलात हो गए। सुनो, जिना किया मैंने, जिना हो गया तो लड़का भी हुआ, लड़का मैंने मार के डाल दिया मर्तबान में उसके सिरके के, और मैं उससे सिरका बेचती भी रही, मेरे सिर का काम है, मगर अब मुझे शर्म आई है, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। हुजूर मेरे लिए क्या होगा? फरमाया हुजूर ने रज्म किया जाएगा, तेरे पत्थर मारे जाएंगे, और फरमाया कत्ल के बदले तुझे कत्ल किया जाएगा। अब अगला जुमला सुनो, हुजूर ने फरमाया तू ऐसे घबराई के आई थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद तेरी असर की नमाज कज़ा होगी। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज की पाबंदी करेंगे। नियत करते, नियत करके कहो, दोनों हाथ उठा के कहो, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसल के हालात पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। नीचे हाथ कर। अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। आपने मेरी तकरीर बहुत अच्छी सुनी, मैं तकरीर करना जानता नहीं हूँ, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बातें करनी आती नहीं, हक नहीं अदा हुआ, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन मात। बड़ी जे ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। आप सबको मुबारक हो, अल्लाह आपको खुशियां दे, बरकतें दे, बीमारों को शिफा दे, इस शादी में खूब बरकत अता फरमाए। सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली के सदक़े में इन दोनों में मोहब्बत अता फरमाए। हसन हुसैन के गुलाम इनके घर में पैदा हो, इन सबको अल्लाह सलामत रखे। हमारे ज़ैनुल भाई को, सारे उलमा को अल्लाह सबको सलामत रखे। मेरी कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहें, अभी मुशायरा होगा और मुशायरे में मैं भी बैठा हूँ थोड़ी देर।